Jackson. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। देखिए, तो इन जितने भी एंजाइम लाइसोसोम्स के हैं उन सबको कलेक्टिवली कह दिया गया एसिड हाइड्रोलिसिस। ये बात कहते ही लाइसोसोम का फंक्शन अपने आप में क्लियर हो जाता है। इसमें दो मोटी बातें आपको याद रखनी है। एक, सिंगल यूनिट मेम्ब्रेनस, नंबर टू, कंटेन्स एसिड हाइड्रोलिसिस। तो इनका पैदाइशी काम जो है, प्राइमरी फंक्शन जो है लाइसोसोम का, वो क्या हो गया? डाइजेशन। डाइजेशन इज द प्राइमरी फंक्शन। अब ये जो डाइजेशन है, इनसाइड सेल और आउटसाइड सेल, कहीं भी चलेगा। और इस तरीके के जो फिनोमिना है, ये कहा जाता है प्राइमरी लाइसोसोम या 1 डिग्री लाइसोसोम। वन डिग्री और प्राइमरी लाइसोसोम। अब देखो, इसे करना एक ही काम है, डाइजेशन करना है, लेकिन कई कई तरीके से करें। जो हम पढ़ते हैं, याद रखे हुए कि लाइसोसोम आर द सुसाइडल बैग, छोटे क्लासेस, आत्महत्या के थैले। वो इनका आखिरी काम है, क्योंकि आत्महत्या आखिरी स्टेप होता है। अगर पहले काम हम कह देंगे आत्महत्या के थैले, सुसाइडल बैग है, तो फिर लाइसोसोम कर क्या रहे हैं, एग्जिस्ट क्यों है? तो स्टेप वाइज याद रखेंगे। पहला काम है लाइसोसोम का डाइजेशन में हेल्प करना, सेल के अंदर या सेल के बाहर, दोनों तरह से। दूसरा, कोई आ गया कि चलो हमारे साथ, हमारा काम है डिसॉल्व करना, डाइजेशन करना। तो ये जो लाइसोसोम है, किसी सेल के साथ जुड़ करके ये बना लेता है फैगोसोम। ये लाइसोसोम हो गया। किसी सेल के साथ जुड़ा, बन गया। फैगोसोम जिस सेल के साथ जुड़ते हैं वो होती हैं फैगोसिटिक सेल। तो हम कह सकते हैं कि ये जो फैगोसोम है, बेसिकली कौन सी सेल्स में है? फैगोसिटिक सेल्स। कौन सी है? भक्षण कोशिकाएं, जो खाने पीने का शौक रखती हैं, जैसे न्यूट्रोफिल्स हमारी ब्लड में, मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट्स, ये सब कैसी हैं? कैसी हैं? फैगोसिटिक सेल्स। फैगोसाइटोसिस फिनोमेना रखती हैं। तो जब ये फैगोसिटिक हैं और ये फिनोमेना जो है लाइसोसोम सेल के साथ जुड़ करके कर रही हैं, फैगोसोम कहला रहे हैं ये। और इस फिनोमेना को ही कहते हैं फैगोसाइटोसिस या हेट्रोफैगोसाइटोसिस। और ये जो फैगोसोम है, नाउ इट इज रिप्रेजेंट टू सेकेंडरी या 2 डिग्री लाइसोसोम। किसी सेल के साथ इन्वॉल्व होकर डाइजेशन कराना, दिस इज नोन एज फैगोसाइटोसिस। सर नीचे वाला दिख नहीं रहा है। अभी दिखा देंगे। फैगोसाइटोसिस या हेट्रोफैगोसाइटोसिस। अभी दिखने लगेगा। दिख रहा है बेटा? सर नीचे वाला नहीं दिख रहा है। क्यों, हमारी स्क्रीन में दिखाई दे रहा है फैगोसाइटोसिस, हेट्रोफैगोसाइटोसिस। सर सबसे नीचे का नहीं दिख रहा है। आप दिख रहा है? यस यस सर। सर, अब दिख रहा है, फिर हट गया। ठीक है।
ओके, अब देखिए ये जो फैगोसाइटोसिस हुआ या हेट्रोफैगोसाइटोसिस हुआ, ऐसा भी हो सकता है कि ये सेल मिलकर के जो फैगोसोम बनाया है इसके अंदर डाइजेशन हो और डाइजेशन के बाद कुछ चीजें बच भी जाएं। तो लाइसोसोम क्या करते हैं? लाइसोसोम्स stored lysosomes also store some undigested food. Undigested food. और अब ये जो ऐसे लाइसोसोम हैं इनका एक और नाम पड़ जाता है, दैट इज टर्सरी लाइसोसोम और रेजिडुअल बॉडी। दिखाई दे रहा ना बेटा? टर्सरी लाइसोसोम और रेजिडुअल बॉडी। क्यों? क्योंकि ये रेजिड्यू को, बचे हुए को स्टोर कर रहे हैं, रेजिड्यू को स्टोर कर रहे हैं, इसलिए ये रेजिडुअल बॉडी या टर्सरी लाइसोसोम। प्राइमरी तो नॉर्मल डाइजेशन में इन्वॉल्व है अकेले, सेल के साथ हो गए तो फैगोसोम हो गए, सेकेंडरी लाइसोसोम हो गए, बचे हुए पार्ट को स्टोर कर रहे हैं इसलिए ये रेजिडुअल हो गए। टर्सरी लाइसोसोम रेजिडुअल में आ जाते हैं। टर्सरी लाइसोसोम या रेजिडुअल। और आखिरी लाइसोसोम की वो कहानी जो सब लोग बचपन से जानते हैं कि ये कभी कभार आत्महत्या भी कर लेते हैं। तो ये इनका लास्ट फंक्शन है और वो कब होता है? इन ओल्डर एज, ओल्डर सेल, या फिर ड्यू टू सम डिसऑर्डर। नॉर्मल कोर्स नहीं है, कोई डिसऑर्डर कॉज हो जाए, कोई एक्सीडेंटल कंडीशन हो जाए, और ड्यू टू सम डिसऑर्डर लाइसोसोम बिकम बर्स्ट, लाइसोसोम रैप्चर हो जाते हैं। लाइसोसोम में जो कुछ भी भरा हुआ है बिकम रैप्चर्ड। लाइसोसोम बिकम रैप्चर्ड, तो जो कुछ भी भरा हुआ है लाइसोसोम में वो सब बाहर निकल आएगा। क्या भरा हुआ है? एंजाइम भरे हुए हैं। कहाँ टहल रहे हो? एंजाइम भरे हुए हैं, और जो एंजाइम भरे हुए हैं वो सब अचानक सेल के अंदर रिलीज हो गए। और सेल खुद भी काहे से बना हुआ है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, यही तो है। सेल में भी तो यही है। और सेल को जो कंपोजिशन है उन्हें भी ये लाइसोसोम एक साथ रिलीज करके अपने एंजाइम डाइजेस्ट करा देगा कि नहीं करा देगा? यस, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। कैसे? लाइसोसोम तो निपट गया, लाइसोसोम तो रैप्चर हो गया,
लाइसोसोम रैप्चर होने के साथ साथ जो लाइसोसोम के अंदर भरे हुए एसिड हाइड्रोलेजेस हैं, नंबर ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, दे बिकम अटैक ओवर सेल ऑर्गेनेल्स। रिजल्ट द ऑल सेल ऑर्गेनेल्स बिकम डाई, सारे सेल ऑर्गेनेल्स का डाइजेशन हो जाएगा तो पूरी सेल नहीं डिसॉल्व हो जाएगी। यही तरीका है पुरानी सेल को डिटोरेट कराने का, हटाते रहने का, लाइसोसोमिक एंजाइम्स रैप्चर कर जाते हैं। अब ये जो फिनोमिना है ये कैसा है? घर को लगा दी आग घर के ही चिराग में, घर के बच्चे ने ही घर को जला दिया, तो क्या बच्चा नहीं जला कैंसा, वो भी जल गया। अब जब खुद को ही जला दे रहे हैं, खुद को ही खाए ले रहे हैं, तो ये फैगोसाइटोसिस है, हेट्रोफैगोसाइटोसिस है कि ऑटोफैगोसाइटोसिस है? बताइए फटाफट। ऑटोफैगोसाइटोसिस। बस समझाने की मैं कोई जरूरत ही नहीं, आप समझ गए। ऑटोफैगोसाइटोसिस, खुद को खा लेना, दैट इज ऑटोफैगोसाइटोसिस। लाइसोसोम बिकम रैप्चर्ड टू रिलीज their enzymes and dissolves cell organelles also. इस फिनोमेना को कहते हैं ऑटोफैगोसाइटोसिस। और ये जो लाइसोसोम है इसको कहते हैं 4 डिग्री और क्वाटरनरी लाइसोसोम और ऑटोफैगोसोम। और ये जो पूरी कहानी हमने पढ़ी इसको कहते हैं ऑटोफैगोसाइटोसिस। इसी को आम भाषा सुसाइडल बैग कह देते हैं। नोट कर लीजिए सारे पॉइंट्स। इस बात का ही सिर्फ जिक्र करते हैं सेल में। नॉर्मल कोर्स में सेल के लाइसोसोम के ये 4 फंक्शंस दिखाई देते हैं: प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, टर्सरी लाइसोसोम और लास्ट में आता है क्वाटरनरी लाइसोसोम। 4 डिग्री 4 तरीके से लाइसोसोम ऐड करता है, और 4 तरीके से कोई चीज एग्जिस्ट करे या एक से ज्यादा तरीके से एग्जिस्ट करे तो उसको कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। तो लाइसोसोम ऐसा ऑर्गेनेल है जो कि पॉलीमॉर्फिक। नोट कर लीजिए। कल क्लास होगा नहीं, संडे की इवनिंग में हम क्लास लेंगे और उसमें जो है हम आपको बताएंगे वैक्यूल, और फिर इन चारों ऑर्गेनेल को एक साथ रिवाइज कर लेंगे जिससे कि हमारा ईएमएस एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम कंप्लीट हो सके। यहां तो कोई डाउट किसी को? बताइए। समझ में आ गया बेटा सबको? यस सर। लाइसोसोम के फंक्शन नोट किया बेटा? लगाओ कॉपी। यस सर। ओल्डर लाइसोसोम ये हाँ लिखे। यहाँ तो कहीं खिलाओ नहीं, स्पेस पे बोलो बनाओ तो ठीक है। हो गया बेटा? ठीक है, कोई डाउट किसी को? ओके, तुरंत का तुरंत इसे रिवाइज करेंगे आप बेस्ट रिजल्ट के लिए। एनसीईआरटी पूरी एक बार पढ़ लेंगे जहां तक उन्होंने पढ़ा है, कोई एक्स्ट्रा आपको नहीं पढ़ने की जरूरत है, फिर हम लोग अगले टर्म पे से आगे कंप्लीट करेंगे। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू सर। दैट्स ऑल।